एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ काप्लान टरबाइन के बारे में और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रिएक्शन टरबाइन क्या है और फ्रांसिस टरबाइन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस की है। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे दोस्तों, वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए। ओके, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है टरबाइन करके, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। टरबाइन के बहुत सारे वीडियोस है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी काप्लान टरबाइन। देखिए, ये जो काप्लान टरबाइन है ना दोस्तों, ये भी एक रिएक्शन टरबाइन है जस्ट लाइक द फ्रांसिस टरबाइन, लेकिन उसके वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा हटके है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि काप्लान टरबाइन है क्या। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। देखिए, काप्लान टरबाइन जो है ना वो डिजाइन किया गया था बाय द जर्मन इंजीनियर दैट इज वी काप्लान। ओके, ही वॉज एन इंजीनियर फ्रॉम जर्मनी, तो उनके वजह से ये जो नाम पड़ा हुआ है दैट इज द नेम इज गिवन एज काप्लान टरबाइन। ओके, सो काप्लान टरबाइन दोस्तों क्या है, वो भी एक रिएक्शन टरबाइन है। इसका मतलब क्या, जो भी वाटर विच इज अवेलेबल एट द इनलेट, वहां पर प्रेशर एनर्जी भी रहती है और वहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल रहती है। वहां पर दो एनर्जी, रिएक्शन टरबाइन मतलब क्या कि वाटर में दो प्रकार की एनर्जी रहती है, जो कि प्रेशर एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये काप्लान टरबाइन में भी वही होता है। काप्लान टरबाइन भी एक रिएक्शन टरबाइन है जहां पर वाटर जो अवेलेबल रहता है टरबाइन के इनलेट में, वहां पर प्रेशर एनर्जी भी रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी रहती है। ओके, बट इट इज एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। उसका मतलब क्या है दोस्तों, आप इस डायग्राम में दोस्तों ये थोड़ा डायग्राम आप गौर कीजिए। देखिए, वाटर जो है वो रेडियली तो एंटर कर रहा है। देखिए, वाटर रेडियली एंटर कर रहा है स्पाइरल केसिंग में, लेकिन आप देखिए गौर कीजिए थोड़ा, जब रनर के ब्लेड्स में एंटर कर रहा है तब कैसे एंटर कर रहा है। वो रनर के ब्लेड्स में जब एंटर कर रहा है तब कैसे एंटर कर रहा है। रनर के ब्लेड्स में दोस्तों जब एंटर कर रहा है तो वो एक्सियली एंटर कर रहा है। इट इज एंटरिंग एक्सियली, इट इज एंटरिंग एक्सियली। देखिए, आप गौर कीजिए थोड़ा इस डायग्राम को, कैसे एंटर करते हैं। हम लोग कंसर्न है तो रनर ब्लेड्स में, क्योंकि रनर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक काप्लान टरबाइन में या फिर कोई भी टरबाइन में, तो वो एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर भी जो जा रहा है वो भी एक्सियली बाहर जा रहा है। इस डायग्राम को भी देखिए आप, देखिए यहां पर भी आप देख सकते हो अच्छे से कि यहां पर जो वाटर एंटर कर रहा है ये रनर का ब्लेड से। ओके, ये ब्लेड से, ये जो आप सेंट्रल पोर्शन देख रहे हो ये रेड कलर का, ये हब है। अब देखिए, ये जो ब्लेड्स लगे हुए, वाटर जो है वो एक्सियली एंटर कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है और ऐसे ही यहां से लीव आउट कर रहा है। तो एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर भी एक्सियली बाहर भी जा रहा है। ओके, ये होता है काप्लान टरबाइन का मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि वाटर जो है वो एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर भी एक्सियली बाहर जा रहा है। लेकिन जब हम फ्रांसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन या फिर मिक्स्ड फ्लो टरबाइन के देख रहे थे, तो वहां पर क्या होता था कि वाटर जो है रेडियली एंटर कर रहा है और एक्सियली बाहर जा रहा है। लेकिन ये जो काप्लान टरबाइन है ना दोस्तों, वहां पर क्या है, वाटर जो है एंटर तो कर रहा है वो एक्सियली और बाहर भी जा रहा है एक्सियली। ओके, ये डायग्राम को आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे कि अरे रेडियली तो एंटर कर रहे, नहीं, हम रनर की ब्लेड्स की बात कर रहे हैं। हम लोग कंसर्न है रनर ब्लेड्स की। जो रनर ब्लेड्स है वहां पर वाटर जो है वो रेडियली एंटर नहीं कर रहा है, वो एक्सियली एंटर कर रहा है। काप्लान टरबाइन में, काप्लान टरबाइन में के ब्लेड्स में एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर जा रहा है भी एक्सियली। सो इट इज नोन एज व्हाट, एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लो हेड। लो हेड मतलब हेड उसका बहुत ही कम है। ओके, हेड एकदम से कम है। बेल्टन टरबाइन देख रहे थे हम तो उसका हाई हेड था, लेकिन ये जो काप्लान टरबाइन है ना उसका हेड कम है, हाइट। ओके, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ वाटर वो उसको चाहिए। देन हाई स्पेसिफिक स्पीड। ओके, स्पेसिफिक स्पीड भी उसका हाई रहना चाहिए। सो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो आपको याद रखने हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर काप्लान टरबाइन के बारे में पूछा गया तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। जब हेड कम होता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई होता है। ओके, हेड जहां पर कम होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया जाता है। जहां पर आप देखोगे हाई हेड होता है पेल्टन टरबाइन जैसे, वहां पर लो क्वांटिटी ऑफ वाटर इट इज सप्लाइड। ओके,
पेल्टन टर्बाइन सप्लाइज लो क्वांटिटी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर काप्लान टर्बाइन में क्या है, हेड कम है, तो दैट्स वाई इट इज सप्लाइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि कैसे वाटर जब स्ट्राइक करता है ब्लेड्स में, ये जो काप्लान टर्बाइन के ब्लेड्स है ना, जब वाटर स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, फिर ये ब्लेड जो है वो घूमने लगते हैं, दैट ब्लेड्स कीप्स ऑन रोटेटिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे वाटर जो है वो एक्सियली एंटर कर रहा है और बाहर भी जा रहा है, कैसे, एक्सियली। ओके, ये जो है दोस्तों ये साफ्ट है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो मिड पोर्शन है ये साफ्ट है, यहाँ ये जो है साफ्ट है, ये साफ्ट जाके आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, तो जब ये साफ्ट घूमता है तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाता है दोस्तों। ओके, आई होप यू आर क्लियर। चलिए और डिस्कस करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग। ओके, राइट, The components of Kaplan turbine are almost similar to that of the Francis turbine। तो Kaplan turbine के जो भी components है वो आपको Francis turbine के components भी वही मिलेंगे आपको। ओके, राइट, ये होता है आपका कौन सा व्यू, ये फ्रंट व्यू है, राइट, ये फ्रंट व्यू है और यहां पर दिखाया गया है टॉप व्यू। ओके, तो जो भी कंपोनेंट्स है काप्लान टर्बाइन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, फ्रांसिस टर्बाइन के भी सारे कंपोनेंट्स जो है वो भी सिमिलर है, मतलब काप्लान टर्बाइन में जो भी आपने कंपोनेंट्स पढ़े हम लोगों ने वो सारे कंपोनेंट्स आपको फ्रांसिस टर्बाइन में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वाटर जो है पेनस्टॉक से एंटर कर रहा है, सेम चीज वाटर पेनस्टॉक से एंटर कर रहा है, स्पाइरल केसिंग है ये, मतलब धीरे धीरे एरिया डिक्रीज किया जाता है ताकि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट रह सके। फिर यहाँ पर रनर वेन्स लगे हुए हैं, सॉरी गाइड वेन्स लगे रहे हैं, तो वाटर जो है गाइड वेन्स के थ्रू, गाइड वेन्स का काम क्या है, टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर टू द रनर। ओके, सो गाइड वेन्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो गाइड वेन्स के थ्रू पास करता है वो रनर के ब्लेड्स में, रनर के ब्लेड्स में जाके स्ट्राइक करता है। रनर ब्लेड्स जो है काप्लान टर्बाइन में एकदम से कम लगे रहते हैं, 4 to 6 ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन जब हम फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ रहे थे तो फिर वहां पर क्या है कि ब्लेड्स जो है वो 18 to 24 ब्लेड्स लगे रहते हैं, लेकिन जब हम अभी काप्लान टर्बाइन पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि ब्लेड्स जो है 4 to 8 नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे रहते हैं। द रनर वेन्स ऑफ द काप्लान टर्बाइन आर एडजस्टेबल। तो यहां पर क्या होता है कि काप्लान टर्बाइन में क्या होता है कि रनर के वेन्स जो है वो एडजस्टेबल है। ओके, रनर के वेन्स जो है वो एडजस्ट हम कर सकते हैं, हेंस गवर्निंग ऑफ काप्लान टर्बाइन इज कैरिड आउट बाय गवर्निंग बोथ गाइड वेन्स एंड रनर ब्लेड्स। ओके, तो जब हम फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ रहे थे तो फिर वहां पर क्या होता था कि रनर के जो वेन्स है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ गाइड वेन्स एडजस्ट कर रहे थे, और वहां जब गाइड वेन्स एडजस्ट कर रहे थे उसके हिसाब से वाटर का फ्लो जो है वो चेंज होता है। अगर गाइड वेन्स में ज्यादा डिस्टेंस हो तो मोर वाटर वाज फ्लोइंग, एंड व्हेन द गाइड वेन्स वाज एट लेस डिस्टेंस देन लेस अमाउंट ऑफ वाटर वाज फ्लोइंग इनसाइड द रनर। लेकिन यहाँ पर जो काप्लान टर्बाइन है, काप्लान टर्बाइन के रनर वेन्स जो है वो भी एडजस्टेबल है, ये रनर वेन्स वो एडजस्टेबल है और ये जो गाइड वेन्स है ना वो भी एडजस्टेबल है, दोनों एडजस्टेबल है काप्लान टर्बाइन में। ब्लेड्स भी एडजस्टेबल है, रनर वेन्स जो है वो भी एडजस्टेबल है, और फिर वो जो गाइड वेन्स है वो भी एडजस्टेबल है। सो गवर्निंग ऑफ काप्लान टर्बाइन इज कैरिड आउट बाय गवर्निंग बोथ गाइड वेन्स एंड रनर ब्लेड्स। तो वाटर की जो फ्लो रेट है वो चेंज हो सकती है बाय द गाइड वेन्स एज वेल एज रनर ब्लेड्स। गाइड ब्लेड्स और रनर ब्लेड्स की एडजस्टमेंट से वाटर की फ्लो जो है वो चेंज हो सकती है। ओके, प्रोपेलर टर्बाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द काप्लान टर्बाइन बट देयर रनर वेन्स आर नॉट एडजस्टेबल। अभी जब हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन पढ़ रहे हैं तो उसका दो टाइप से, एक है हमारा काप्लान टर्बाइन और दूसरा है प्रोपेलर टर्बाइन। तो इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट सारे आपको सेम ही मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कि काप्लान टर्बाइन में हमारा जो रनर वेन्स है वो, काप्लान टर्बाइन में रनर वेन्स जो है वो एडजस्टेबल है, रनर वेन्स जो है वो एडजस्टेबल है। ये जो रनर वेन्स आप देख रहे हो वो एडजस्टेबल है, हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रनर वेन्स आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, रनर वेन्स जो है उसको एडजस्ट कर दिया सकता है, उसकी वजह से वाटर की फ्लो रेट जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन प्रोपेलर टर्बाइन में वैसा नहीं होता है, रनर ब्लेड्स को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, रनर ब्लेड्स को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन काप्लान टर्बाइन में रनर की ब्लेड्स जो है वो एडजस्टेबल हो सकती है।
The Kaplan turbine works with low head and hence discharge through the Kaplan turbine is high. The Kaplan turbine हमेशा low head में काम करता है, उसका head मतलब height जो है वो कम रहता है, लो हेड में काम कर सकता है, इसी के वजह से डिस्चार्ज थ्रू द कपलान टर्बाइन मतलब लार्ज, इट सप्लाइज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, सो डिस्चार्ज उसका हाई है। क्यों? क्योंकि वो लो हेड में काम करता है। लो हेड जो, जब भी आप लो हेड देखोगे, जो भी टर्बाइन लो हेड में काम करती है तो वहां पर वो सप्लाई करता है वाटर बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर जो की सप्लाई जो है वो हाई हो जाती है। ओके, In order to reduce the contact surface of blades with water and frictional resistance, the number of vanes in Kaplan turbine is only 3 to 6. Kaplan turbine में आप ब्लेड्स देखोगे, वहां पर क्या होता है कि ब्लेड्स की नंबर जो है वो 4, 6 ऐसे 4-5 ही आपको मिलेंगे। ओके, क्यों ऐसा रहता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लेड्स विद वाटर एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और ब्लेड्स और वाटर के कॉन्टैक्ट को कम करने के लिए, उसके वजह से ब्लेड्स की जो संख्या है वो कम होते हैं इन केस ऑफ काप्लान टर्बाइन। ओके, तो आप देख सकते हो कि सबसे बिगेस्ट जो काप्लान टर्बाइन है ना, वहां वो वोल्गा रिवर में लगाया गया है, जो प्रोड्यूस कर पाता है 1,30,000 किलोवाट पावर वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। ओके, सबसे बड़ा काप्लान टर्बाइन जो है वो वोल्गा रिवर में लगा हुआ है, जो कि प्रोड्यूस करता है 1,30,000 किलोवाट पावर, और कितना हेड में? बस 22 मीटर के हेड में ही वो प्रोड्यूस कर पाता है 1,30,000 किलोवाट ऑफ पावर प्रोड्यूस कर पाता है। तो आप इमेजिन लगा सकते हो कितना हेड कम है और कितना वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज 1,30,000 किलोवाट ऑफ आवर। और स्पीड कितना देखिए, स्पीड इज ओनली 60 आरपीएम। ये रिवर गलत से लिख दिया है, सो 68 आरपीएम है उसका रनिंग स्पीड। उसका रनिंग स्पीड कितना है? 68 आरपीएम। ओके, ये रिवर को ओमिट कर देंगे। ओके, so that there will be no confusion. Okay, it is just written by mistake. So running speed is how much? 68 rpm, right? So ये सब था उस काप्लान टर्बाइन के बारे में, जो कि सारे कंपोनेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन, लेकिन कुछ डिफरेंस है, जैसे कि ब्लेड्स आप देख सकते हो कि काप्लान टर्बाइन में ब्लेड्स बहुत ही कम रहे, दैट इज 6 to 8 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट सरफेस विथ वाटर ऑफ ब्लेड विथ वाटर, दैट्स वाई द ब्लेड क्वांटिटी इज ओनली दैट इज 2 to 4, 2, 4, 6, like 2, not 2, it is 4, 6, 8 like that you will get in case of Kaplan turbine.